दोस्तों मैं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजे से हर कोई हैरान है। हैरान क्यों भी ना हो, इसलिए कि आखिर भगवा पार्टी इस लोकसभा सीट से कैसे हार सकती है और इतनी करारी हार मिल सकती है, जहां उसकी सरकार के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे वक्त हुई जब इसी साल देश के आम लोकसभा चुनाव होने थे। हालांकि यह भी बीजेपी की एक रणनीति के तहत हुआ था दोस्तों, लेकिन इस सबके बावजूद भगवा पार्टी को यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा, जो भगवा पार्टी के गले से नहीं उतर रहा है। मगर बीजेपी की सियासी ज़मीन यहां साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ही दरक चुकी थी। वह 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते पूरी तरह खिसक ही गई। इस सीट पर आए नतीजे से हिंदुत्व के समर्थकों को चिंता में ज़रूर डाल दिया है, लेकिन बीजेपी ने वक्त रहते उन नतीजों से सबक लिया होता, यानी 2022 के नतीजों से, तो शायद पार्टी को इस बार जोर का झटका ना लगता। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा ने जिले के 5 विधानसभा सीटों में से 2 गंवा दी थी। इसके बावजूद भाजपा सजग नहीं हुई, जिसका खामियाजा उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें और आपको कुछ पीछे चलना होगा। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार 2017 में आई तो उन्होंने अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया। उस समय अयोध्या की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को शानदार जीत मिली। उसके बाद 2019 में राम मंदिर के हक में निर्णय आया, या ये कहे कि यह फैसला ज़बरदस्ती दिलवाया गया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ। बड़े जोर शोर से अयोध्या के विकास का खाका खींचा भी गया। यहाँ ताबड़तोड़ निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसके 2 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए, यानी 2022 में, तो भाजपा को अच्छे परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन तब भी नतीजे चौंकाने वाले रहे। 2022 के चुनाव में अयोध्या जिले की 5 में से 2 विधानसभा सीटें क्रमशः गोसाईगंज और मिल्कीपुर सीट भाजपा जीत नहीं सकी, उन्हें समाजवादी पार्टी ने छीन ली। जिस विधानसभा में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां भी भाजपा के कड़े संघर्ष में जीती थी। अब 2024 के चौंकाने वाले परिणाम की हर कोई समीक्षा कर रहा है। भाजपा की इस हार के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। इस बात की वजह भी तलाशी जा रही है कि 2017 और 2019 में शानदार जीत हासिल करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2 सीटें ही गंवानी पड़ी। बताया जाता है कि अति उत्साह के भंवर में फंसी भाजपा ने इस दौर की हार की उचित समीक्षा नहीं की। पार्टी के नीति नियंता 2 साल पहले के परिणामों से भाजपा की सियासी जमीन दरकने के संकेत समझ नहीं सकी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि दरकती जमीन के संकेत भाजपा को लगातार मिल रहे थे, लेकिन हिंदुत्व के रथ पर सवार भाजपा ने स्थानीय मुद्दों और मसलों को दरकिनार किया। इसी का परिणाम अब की बार सामने आया। बीजेपी की इस हार के पीछे बीजेपी महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव कहते हैं, जनता ने जो जनादेश दिया है वह स्वीकार है। हमें इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। चुनाव को लेकर कड़ी तैयारियां की गई थी। लोकसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर कितने वोट पड़े हैं इसकी सूची भी बनाई जा रही है। इसके बाद परिणाम की समीक्षा की जाएगी। बूथ मैनेजमेंट में कहाँ चूक रह गई इसकी समीक्षा की जाएगी। दोस्तों हाथ तो कुछ ना लगा, लेकिन जानकारी और समीक्षा ज़रूर की जाएगी भाजपा में, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। दोस्तों यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि साल 2017 और 2019 में शानदार जीत के बाद 2022 और फिर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक चुनाव में भाजपा को शिकस्त मिली और मिलती जा रही है। इसको लेकर यहाँ लोगों की अपनी ही राय व्यक्त की। एक नतीजा ये निकल कर आया कि साल 2020 में जब यहाँ विकास कार्य शुरू हुआ तो सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान बड़ी संख्या में मकान और दुकानें टूटी। आम जनता और आम लोगों की, अयोध्या वासियों की बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिना। व्यापारी वर्ग का आरोप है कि उन्हें मकानों और दुकानों के अधिग्रहण का उचित मुआवजा भी नहीं मिला। जो लोग अपनी ज़मीन से संबंधित कागज पेश नहीं कर सके, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को तो मुआवजा भी नहीं मिला और वो वंचित रह गए। चौड़ीकरण में व्यापारियों को उजाड़ना और उचित मुआवजा न देना भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण बना। अयोध्या के हाई प्रोफाइल बनने की वजह से यहाँ के आम लोगों की सुनवाई न तो भाजपा के नेताओं ने की और न ही यहाँ के अफसरशाही ने की। दोस्तों धीरे धीरे करके लोगों का भाजपा से
मोहभंग होता गया। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की व्यापारी वर्ग बीजेपी से नाराज है। एक सराफा कारोबारी ने कहा कि व्यापारी बीजेपी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें बनिया की पार्टी कहते हैं। लेकिन भाजपा उन्हें नहीं साध सकी। उनकी खुद की दुकान रामपथ पर ही थी, वह दुकान उजड़ गई। उचित मुआवजा भी नहीं मिला। दुकान के बदले दुकान देने की बात की गई थी, वो वादा भी किया गया। अब अधिक रोड पर दुकान ली गई। व्यापारी इससे नाराज हैं। मोबाइल की दुकान लगाने वाले एक अन्य दुकानदार ने बताया कि यहाँ चौड़ीकरण के दौरान उजड़े व्यापारियों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। श्रृंगार हाट बैरियर के सामने उनकी दुकान थी। चौड़ीकरण में 12 फीट की दुकान मात्र 4 फीट की बची। जो मुआवजा मिला वह ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। एक अन्य व्यापारी ने कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है। उनकी भी दुकान सड़क चौड़ीकरण में चली गई और मुआवजे के रूप में महज 1 लाख रुपए ही मिले। यहाँ रोज की बंदिशों से भी व्यापारी परेशान हैं। फैजाबाद सीट से नव निर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद, जी हाँ सपा पार्टी के, कहा कि वो राम तो नहीं हो सकते लेकिन उनकी मर्यादाओं को कायम जरूर करेंगे। उन्होंने जीत हासिल करने के दूसरे ही दिन प्रेस वार्ता करके दावा किया कि 3 महीने के भीतर जिले में भूमि अधिग्रहण की जद में आए व्यापारियों और किसानों को बाजार का दर पर मुआवजा दिलाएंगे। उन्होंने 48 घंटे के भीतर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया था। बुधवार को शहादतगंज स्थित आवास पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर अयोध्या की जनता को ठगने और छलने का काम किया है। 10 किलोमीटर की परिधि में बसे कुशमाहा, परासपुर, किशुनदास, माझा आदि गांव में तमाम योजनाओं के नाम पर विभिन्न पाबंदियां लगाई हैं। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण के नाम पर हो रहे इस गोरख धंधे में 3 महीने के भीतर खत्म किया जाएगा। जिन लोगों की जमीनें कौड़ी के दाम ली गई हैं उन्हें उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा। सरकार बनने के लिए इस देश की जनता ने बदलाव आंधी चलाई थी, इसका नतीजा अयोध्या जैसी सीट पर दिखा। सपा सांसद ने कहा कि राष्ट्रपति प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आई लेकिन चुनाव के दौरान दर्शन करने आई। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। 84 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री, कई बार राज्यपाल आए और देश के कोने कोने से लोगों को यहाँ लाने का सिर्फ चुनावी मकसद था। जिले की जनता ने जो उम्मीद की उस पर खरा उतरेंगे। उन्होंने अपनी जीत में कहा कि अवधेश प्रसाद राम तो नहीं हो सकते लेकिन राम की मर्यादाओं को एक सेवक के रूप में ज़रूर कायम करेंगे। दोस्तों 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा का जनाधार 5% घट गया है। जी हाँ, 5% घट गया है। जबकि 2019 और 2014 के मुकाबले भाजपा के मत प्रतिशत में 20% की बढ़ोतरी हुई थी। प्रतिष्ठित फैजाबाद सीट पर भाजपा की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राम मंदिर निर्माण के चलते फैजाबाद की इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। उम्मीद थी कि राम मंदिर निर्माण का फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। फिर 30 दिसंबर 2023 से लेकर चुनाव से पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या 3 बार आए, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग हर महीने अयोध्या का दौरा करते ही रहते हैं। जिले में भाजपा के 3 विधायक हैं लेकिन वे भी कोई करिश्मा नहीं कर सके। राम मंदिर का प्रभाव पड़ा, न ही तो योगी का जादू चला। अति प्रतिष्ठित सीट का भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह पहली बार 2014 में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। मोदी लहर में उन्होंने सपा प्रत्याशी मित्रसेन यादव को हराया था। उन्हें कुल 28% मत प्राप्त हुए थे। सपा को मात्र 12% वोट मिले थे। लेकिन 2019 में एक बार फिर लल्लू सिंह जी ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के प्रत्याशी आनंद सेन को दोबारा हराया। इस बार भाजपा के जनाधार में 20% की वृद्धि हुई। यानी 2019 में लल्लू सिंह 48.65% मत प्राप्त हुआ। 2024 के चुनाव में भी भाजपा को नुकसान हुआ। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को 43.83% मत प्राप्त हुआ। यह मत प्रतिशत 2019 की तुलना में 5% कम है। जी हाँ, भीतरघात और शहर में कम मतदान ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। इस बार अयोध्या विधानसभा क्षेत्र उन्हें बड़ी लीड नहीं दे सका। ऐसे में बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुई पराजय की भरपाई नहीं हो सकी और तीसरी बार फैजाबाद सीट पर जीत का सपना भाजपा पार्टी का टूट गया। भाजपा के अयोध्या जिले में
3 विधायक हैं। इसमें बीकापुर, रुदौली और अयोध्या विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। मिल्कीपुर सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने कब्जा जमाया लिया था। इस लोकसभा क्षेत्र के शामिल बाराबंकी की दरियावाज सीट पर भी भाजपा का कब्जा है। इसके बावजूद 4 विधायक मिलकर भी चुनाव में कोई खास भूमिका नहीं निभा सके। संगठन में एक खेमा लल्लू सिंह का विरोधी माना जाता है। दोस्तों, ये तो ही आज की पूरी घटना का सार। अब बात करते हैं 2024 के चुनाव में, जब मोदी जी का ही जलवा न चला और योगी जी का यूपी में न चला, तो क्या खाक अयोध्या और फैजाबाद में उनके 4 विधायकों का कुछ करना था या होना था? दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद।